अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। ये एंजाइटी और स्ट्रेस से लेकर काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन यानी डिप्रेशन और बाइपोलर डिजीज तक जाते हैं। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये बिगिनिंग स्टेज से लेकर सीवियर कंडीशन तक जाते हैं और इनके एड्रेसिंग सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं सैडनेस, काफी ज्यादा वरी करना, मूड स्विंग होना और स्लीप पैटर्न में इरेगुलरिटी आना। लेकिन जैसे जैसे ये सीवियर कंडीशन में जाते हैं वैसे वैसे ही आदमी सोशल एक्टिविटीज और सोशल गैदरिंग से दूर होता जाता है। लेकिन इनका अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है और काफी ज्यादा ये हमें प्रॉब्लम से बचाता है। अर्ली स्टेज में डायग्नोस होने की वजह से हम काफी ज्यादा मेंटल वेलनेस के तरीके अपना सकते हैं जिनसे इन कंडीशंस को सीवियर कंडीशन में जाने से रोका जा सके। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न में चेंज करके हम मेंटल हेल्थ कंडीशन से बच सकते हैं। जैसे अगर हेल्दी डाइट की बात करें तो वेल बैलेंस डाइट लेना जो हमारे मूड को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सके और हमारे एनर्जी लेवल को एनहांस कर सके। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करना और प्रोसेस्ड फूड और शुगर को अवॉइड करना। रेगुलर एक्सरसाइज भी इसमें काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के लिए तो ठीक होती ही होती है लेकिन उसके साथ साथ ही माइंड के लिए भी उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन रिलीज करती है जो कि एक नेचुरल मूड लिफ्टर का काम करता है। इसके साथ साथ 6 से 8 घंटे की नींद भी उतनी ही क्रूशियल रहती है जितनी की रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट होती है। अब ये तो वो एक्टिविटी हो गई जो सभी लोग करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वाले लोगों को इन पे थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उन सब लोगों को इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रेगुलरली नहीं करते लेकिन इस तरह के डिसऑर्डर से बचने के लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जैसे किसी भी तरह की माइंडफुल और रिलैक्सेशन टेक्निक हो, योगा, प्राणायाम जिसे हम ब्रीथिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं, स्ट्रेस को खत्म करने में और मेंटल वेलनेस को इंप्रूव करने में ये काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब काफी लोग ऐसा मानते होंगे कि योगा या फिर किसी भी तरह की माइंडफुल टेक्निक स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, लेकिन स्ट्रेस को रिड्यूस करना और स्ट्रेस को खत्म करना ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन जब आप किसी भी तरह की माइंडफुल टेक्निक को, योगा को या फिर ब्रीथिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो स्ट्रेस रिड्यूस होने की जगह खत्म होता है। स्ट्रेस रिड्यूस का मतलब पहले से स्ट्रेस का काफी ज्यादा कम होना होता है। लेकिन इस तरह की टेक्निक को फॉलो करके आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसके साथ साथ इंसान एक सोशल क्रिएचर है और सोशल कनेक्शन किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ से बचने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब कुछ लोग जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे होते हैं उन लोगों को कहा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ में या अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन क्वालिटी टाइम एक हेल्दी पर्सन के लिए होता है। लेकिन जो लोग किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशंस में होते हैं, भले ही वो सीवियर हो या फिर नॉर्मल हो, उन्हें केवल फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताना चाहिए। लेकिन उनके लिए कोई क्वालिटी टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी एक पर्सन स्ट्रेस में या फिर एंग्जाइटी में है उसको आप नहीं बता सकते कि आपको ऐसी बात करनी है या फिर वैसी बात करनी है। उनके लिए काफी अच्छा होगा अगर आप उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर जो भी स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी का रीजन है वो सब बाहर आता है जिसका सोल्यूशन आप बाद में निकाल सकते हैं। अब जिन भी लोगों को लगता है वो किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से या फिर ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छा होगा कि वो पेंटिंग, रीडिंग, किसी भी तरह की बुक जो उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सके या फिर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो उन्हें एंगेज रख सके ताकि वो एंग्जियस थॉट से बच सकें। इस तरह के बर्नआउट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर सोशल मीडिया से दूर रहा जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो उस इंडिविजुअल की लाइफ में चल रही हैं, तो उस समय उसका माइंड उन चीजों को नेगेटिवली ग्रास्प करता है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल टूल्स का भी सपोर्ट लिया जा सकता है। ऐसी काफी एप्लीकेशंस हैं जो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवाती हैं, गाइडेड मेडिटेशन के साथ साथ में कामनेस को इंप्रूवमेंट करने के तरीके भी बताती हैं, जो कि इन सब कंडीशंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आपका इस कंडीशन को लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।